नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप ट्रेड में। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के ऊपर कि शेयर मार्केट में कैसे काम करें, कैसे निवेश करें और शेयर मार्केट से जो है कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बिगनर है, शुरुआत करना चाहते हैं और समझ में नहीं आता है तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो है शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर कंपनी अपने शेयर को बेचती है छोटे छोटे टुकड़ों में बेचती है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, ठीक है। तो इसमें प्रमोटर भी होता है, इसमें FII भी होता है, DII भी होता है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी होता है और छोटे लेवल पर पब्लिक भी होता है। तो यह जो है परसेंटेज बाय डिवाइड होता है। जैसे कंपनी का मालिक के पास अगर 40% का शेयर है बचा हुआ, FII के पास 15% है, DI के पास 10% है और म्यूचुअल फंड के पास 5% है, बाकी जो है पब्लिक के पास बचा हुआ है। तो इस तरह से कंपनियां अपनी शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। कंपनी के जब प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को भी शेयर का भी प्राइस बढ़ता है। जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप कम दाम पर खरीदे हुए होते हैं और आपका शेयर का जो प्राइस है बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। उसके बाद जो है शेयर मार्केट से पैसा कमाने के तरीका। तो शेयर मार्केट से पैसा कमाने का दो तरीका है। पहला तरीका है कैपिटल गेन। जैसे कंपनी के शेयर में अगर कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। जब कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो आपका भी प्रॉफिट होगा। मान लीजिए जैसे किसी कंपनी का शेयर अगर 2000 रुपया है, अगर रिलायंस का शेयर 2000 रुपया है और अगले साल 2500 रुपया हो गया तो आपका वहाँ पर 500 रुपया का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। और दूसरा तरीका जो है डिविडेंड में क्या होता है, कंपनी साल में जब उसका कंपनी का रिजल्ट आता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी शेयर होल्डर में बांट देती है और जो भी आपको मिलता है पैसा वह डायरेक्ट डिविडेंड के रूप में आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। अगला तरीका है शेयर शुरू करने के लिए स्टेप क्या क्या है। तो शेयर मार्केट को शुरू करने के लिए क्या क्या स्टेप है वो हमने यहाँ पर डिटेल्ड में लिखे हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। जब आप शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट में तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है, आप वहाँ पर पैसा का जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है डीमैट अकाउंट होता है। जब आप शेयर को बाय करते हैं तो आपका शेयर उसी अकाउंट में पड़ा रहता है। अब इस डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए आप बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो है, अप स्टॉक है और बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर है। अगला जो है मार्केट का बेसिक को समझे। अब मार्केट का बेसिक में क्या आता है, मार्केट का बेसिक में आता है जैसे प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया और उसके बाद जो है फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। मार्केट का बेसिक्स में आता है जैसे सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, शेयर कैसे लिस्टेड होता है, IPO कैसे आता है। तो इन सब सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे शेयर को हम कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, तो इस प्रकार से जो है मार्केट के बेसिक में आता है। स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करें, यानी कि सबसे पहले जब आप शेयर मार्केट के बेसिक को समझेंगे तो आपको छोटे कैपिटल से, छोटे पैसों से शुरुआत करना है। छोटे पैसे मतलब आप 500-1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आप बिगनर हो, आप शुरुआत कर रहे हो। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसमें उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप शुरुआत में बड़ा पैसा लेके आओगे तो वहाँ पर जो है आपका नुकसान होने का चांस बड़ा होता है। अगर कम पैसों के साथ शुरुआत करोगे जैसे 500, 1000, 2000, तो आपका नुकसान भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। इससे होगा क्या कि आपको मार्केट को समझने के लिए अच्छा होगा और मार्केट को अच्छे से आप समझ पाएंगे कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग,
चौथा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पहले लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सीखें। कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गया, 1 सप्ताह के लिए, 1 महीना के लिए, या 1 वीक के लिए, या 5 दिन के लिए। उससे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वह इंट्राडे है, जो एक ही दिन में खरीदते हैं और एक ही दिन में बेच दिया जाता है। तो इसको समझने से पहले जो है आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सीखना चाहिए, जैसे महीने दिन, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए। इस तरह से स्टॉक को छोटे छोटे क्वांटिटी में आप खरीद के रख सकते हैं। इससे आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आखिर जो शेयर का, स्टॉक का जो प्राइस है किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है, बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा। और पांचवा जो है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल मतलब जैसे पी रेशियो क्या हो गया, आरओसी क्या हो गया, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, कंपनी के पास ऑर्डर कितना है, कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, ईयरली रिजल्ट क्या है, हाफ ईयरली रिजल्ट क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। जब समझेंगे मार्केट को अच्छे से तो आप मार्केट को अच्छे से समझ भी पाएंगे और वहाँ पर अच्छे से आप लोग काम भी कर पाएंगे। ठीक है। और चौथा है बेसिक और रियलिटी चेक करें। बेसिक मतलब कि जैसे कि आप शेयर को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, शेयर में प्रमोटर का हिस्सा कितना है, एफआईआई कितना है, डीआईआई कितना है, उसमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कितना है, शेयर का जो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहता हूँ बोनस टिप्स के बारे में। अगर इनडायरेक्टली रूप से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में करा लीजिए। उसके बाद जो है डेली या 15 से 20 मिनट चार्ट को पढ़ना सीखिए। और तीसरा और अंतिम रूल है जो पहला रूल्स होना चाहिए, कभी भी पैसे को लॉस नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसमें समझ में अच्छे से आया होगा कि मार्केट में कैसे निवेश किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद।